हेलो मित्रों, कैसे हैं। मैं अपने चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज एक नया विषय लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी में सब लोग शांत नहीं हैं। जिस तरीके से भागती दौड़ती ज़िंदगी में जिस प्रकार पृथ्वी जितनी स्पीड से चल रही है, उससे ज़्यादा कहीं स्पीड मुझे लगता है कि लोगों का मन और दिमाग चलता है। तो भागती दौड़ती ज़िंदगी में दिमाग इतना अशांत हो गया है कि सब लोग सोने के लिए इंतज़ार करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। अब बैठे रहते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं। तो मन अशांत क्यों रहता है? किसी के पास सब कुछ उपस्थित है, सब चीज़ें हैं, पूरी व्यवस्था है, फिर भी अशांत रहता है। तो मन में शांति लाने के लिए हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं जो फ्री के उपाय हैं। तो इस प्रकार हम लोग मन को शांत रख सकते हैं। हम लोग मन शांत रखने के लिए सबसे पहला कार्य करेंगे कि किसी के सामने अगर हम उपस्थित हो तो जितनी ज़रूरत हो, जितना पूछा जाए उतनी ही हम बोलें। कभी कभी ऐसा होता है कुछ हम ज़्यादा बोल देते हैं और उससे हमको सुनने को मिलता है, फिर आगे ऑप्शन नहीं बचता है। तो जितना कभी कहीं जहाँ पूछा जाए किसी भी जगह पे, या जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही बोलें, तो कम बोल करके हम शांत रह सकते हैं। दूसरी बात है, हम लोग कहीं भी रहते हैं तो कहीं भी मित्रता हो जाती है, परिवार में भी, कहीं दोस्तों में, रिश्तेदारियों में। हम लोग करते क्या हैं, किसी से ज़्यादा उपेक्षा पाल लेते हैं, अपेक्षा पाल लेते हैं। तो हमने कहा है पहले भी, न अपेक्षा से न उपेक्षा से, दोस्ती करें स्वेच्छा से। तो हमें कभी भी अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। अपेक्षा पाल करके हम बहुत अशांत हो जाते हैं। जैसे साइकिल वाले अपेक्षा करेंगे कि मुझे कार चाहिए, तो कार के लिए उतना कर्तव्य करना होगा, मेरे पास संसाधन होंगे तो होगा। या किसी से बेमुराद उम्मीद पाल लेते हैं, तो हम मन में है ना, उसी समय हम लोग घृणा पाल लेते हैं। मन अशांत रहेगा तो गुस्सा आएगा, तो हम अपेक्षा भी नहीं करेंगे किसी से। अपेक्षा जी ही पालेंगे, हमारा मन अशांत हो जाएगा। अगली बात है कि जब हम लोग किसी से अनबन हो जाए या किसी से स्नेह हो जाए, तो हम लोग हमेशा से ऐसा करते हैं कि जितने मानव ह्यूमन बॉडी है, मानव का एक मस्तिष्क है, जो जिससे जितना गहरा प्रेम हो सकता है उतना ही गहरी नफरत भी हो सकती है। तो हमें कभी भी प्रेम हो या नफरत, किसी भी परिस्थिति में किसी को माफ़ करना सीखेंगे, माफ़ करना सीखेंगे और अपना ब्लड साफ करना सीखेंगे। जब हम माफ़ करेंगे दूसरे को, तो हमको खुद को माफ़ कर रहे होते हैं, खुद के लिए हम अच्छाई कर रहे होते हैं और खुद के लिए हम काम कर रहे होते हैं। जब किसी को हम माफ़ करना सीखेंगे और करुणा से पेश आएंगे, तो वो हमें खुद का फ़ायदा होगा। हम दूसरे को नुकसान पहुंचा करके हम खुद को खुश नहीं रख सकते हैं किसी भी शर्त पे। जब हम लोग किसी को भी, मान लिया जाए किसी जानवर को भी हम चोट पहुंचाते हैं, तो थोड़ी देर बाद ये हमें मन में एहसास होता है कि बेकार ही मैंने किया। तो हम सोचेंगे कि कभी भी किसी को माफ़ करने की बारी आए तो पहला कदम उठाएंगे, माफ़ करेंगे। आगे हैं, हम कभी भी भूलना सीखेंगे। जब हम माफ़ करेंगे, और ऐसा नहीं है कि माफ़ करने के बाद वो बात हम याद रखेंगे, माफ़ करके हम भूल जाएंगे, तो मेरा मन क्या होगा, शांत होगा। अक्सर हमने सुना है, देखा है कि लोग रातों में जब सोते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती है।
ये काफ़ी लोगों का के साथ होता है कि नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है जब आप जो भी आपने काम किया उसके बारे में दोहराते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा गहराई तक जाते हैं तो नींद नहीं आती है। हम लोग क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे। दिन में काम किए, अच्छे से खाए पिए सो जाए। तब ज़्यादा अगर सोचेंगे तो हमारे मस्तिष्क में जो भी है मिनरल्स है, तत्व है, बॉडी में जो भी चीज़ें हैं सीमित हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में है। उस ऊर्जा से हमारे मस्तिष्क में एक नायाब तरीक़ा की ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा बहुत सीमित होती है। कुछ जन्मजात है ऊर्जा, कुछ उत्पन्न होता है। हम जब ज़्यादा सोचेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म होगा और हम अनेक बीमारियों के शिकार होंगे। हमने ऐसे देखा भी, हमने डॉक्टरी नहीं करी है, लेकिन ऐसा देखा जाता है अमूमन कि 25-30 के बाद में लोगों के दांत की बीमारी ख़त्म हो जाती है। दांत की बीमारी ख़त्म नहीं, आने लगती है। बचपन में कितना हो गलत खाओ फिर भी बीमारी नहीं रहती है दांत की, लेकिन आने वाले समय में जब कैल्शियम घटती है तो घुटने का दर्द, शरीर का दर्द, जोड़ों का दर्द, दांतों का दर्द आने लगता है। ये मैंने डॉक्टरी सलाह से प्राप्त किया है कि जब कैल्शियम ख़त्म होगा तो दर्द शुरू होगा। तो हमारे पास जो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं तो शरीर के, मस्तिष्क के जो भी मिनरल्स है, तत्व है, ख़त्म होते हैं। तो अनेक सारी बीमारियों को हम दावत देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं सोचें। इसके लिए जो पिछले शुरू में मैंने बताया कि हमें किसी से कैसा व्यवहार करें कि हमें तनाव ना हो, मन शांत रहे। इस प्रकार हम लोग किसी से ऐसी बात न कर देंगे कि रात में सोने से पहले नींद नहीं आए। तो नींद आने के लिए जो पहले मैंने बातें बताई उसको अमल करना होगा और फिर हमें चैन आएगा, नींद आएगी, फिर हम शांत रहेंगे। शांत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ रहने के लिए हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करें कि हमें खुद को नुकसान न हो। तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और दूसरों से अच्छे से पेश आएंगे तो हम लोग अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी बातें मैंने बताई। आप लोगों को बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।